हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म टिल डेथ, जो कि मेगन फॉक्स की एक काफ़ी ज़बरदस्त हॉरर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत लंदन में एक शहर में एक होटल रूम से होती है, जिसमें वहाँ एमा अपने साथी टॉम का इंतजार करती है। और फिर टॉम वहाँ आता है और दोनों ड्रिंक्स लेते हैं। और फिर टॉम एमा के करीब जाने की कोशिश करता है, और तभी एमा बताती है कि अब वो टॉम के साथ रिश्ता नहीं रख सकती और अब वो लोग साथ में नहीं रहेंगे। और ये सुनकर टॉम काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और एमा से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, ये चीज़ वो उसे बताता है। लेकिन एमा वहाँ से निकल जाती है और फिर टॉम उसे रोकता है। तब एमा बताती है कि अब वो अपने पति के साथ रहना चाहती है। असल में एमा और टॉम का अफेयर चल रहा था और एमा अपने पति मार्क को धोखा दे रही थी। और ये बोलकर एमा वहाँ से निकल जाती है। और फिर एमा रात को अपने घर पर जाती हुई नजर आती है और वो कार में अपनी मैरिज रिंग भी पहन लेती है। दूसरे दिन सुबह एमा अपने ऑफिस पहुंचती है और उस दिन उसकी एनिवर्सरी होती है। और एमा को उसके डेस्क पर एक फाइल दिखती है, जो कि एक केस फाइल होती है, जिसमें एमा के घर पर कई सालों के पहले चोर घुस आए थे और उनमें से एक के साथ एमा का सामना भी हुआ था। और फिर एमा वो फाइल देखती है और तभी वहीं पर मार्क आ जाता है। और मार्क चोर को सबक सिखाने के लिए उसने पुलिस की मदद लेने वाली थी, ये चीज़ वो बताता है, और इसी वजह से उसके पास फाइल भी होती है। साथ ही एमा पहले गरीब हुआ करती थी और मार्क ने उसे काफ़ी ज़्यादा शोहरत दिलाई थी, ये चीज़ वो उसे बताता है। कुछ देर के बाद दोनों वहाँ से लिफ्ट में निकलते हैं और नीचे के फ्लोर पर टॉम भी आता है, जो कि मार्क का फ्रेंड होता है। और वहीं पर पता चलता है कि टॉम और एमा की मुलाकात एक साल पहले एक पार्टी में हुई थी और टॉम मार्क की कंपनी में काम करता है। और फिर टॉम वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर के बाद एमा और मार्क एक रेस्टोरेंट में एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। और तभी मार्क एमा को एक नेकलेस गिफ्ट करता है, जो कि स्टील का होता है, और वो एमा को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आता है। और वहीं पर एक आदमी एक लड़की को प्रपोज करता है, जिसमें सारे होटल के लोग खुश होते हैं। और ऐसी सब चीज़ें एमा को पहले काफ़ी पसंद हुआ करती थी, ये मार्क बताता है। और फिर मार्क एमा के पास आता है और उसे वो नेकलेस पहनाता है। कुछ देर के बाद एमा वॉशरूम में होती है और वहीं पर होटल में जिस लड़की को आदमी ने प्रपोज किया था वो बाहर निकलती है। और फिर एमा उससे बात करती है और बताती है कि ये प्रपोज करना, देन शादी करना, ये सब चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती। और ये चीज़ उस लड़की को भी पसंद नहीं आती। असल में ये चीज़ से पता चलता है कि एमा अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। और फिर एमा मार्क के साथ रेस्टोरेंट से निकल जाती है और बाहर आकर मार्क एमा को उसका पर्स चेक करने कहता है, जिसमें से एक काली पट्टी निकलती है। और फिर उसे पहनकर एमा मार्क के साथ काफ़ी दूर जाते हुए नजर आती है। और फिर काफ़ी लंबा ड्राइव करने के बाद वो पट्टी खोलना चाहती है, लेकिन मार्क उसे खोलने नहीं देता। और कुछ देर के बाद और भी लंबा सफ़र चलता है, तब एमा पट्टी हटा देती है और उसे मार्क का फार्म हाउस दिखता है। और दोनों वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया करते थे, ये मार्क बताता है। और फिर दोनों घर में घुसते हैं और मार्क एमा को एक जगह पर छोड़ता है और वहाँ से उसे ढूंढने के लिए कहता है। और फिर एमा घर में घूमती है, जिसमें पूरा घर सजाया गया होता है, और एमा डोर को बंद कर देती है और वो एक रूम में जाती है, जिसमें मार्क और एमा की तस्वीरें होती है, और जिसे देखकर एमा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और फिर एक जगह पर मार्क का लेटर होता है, जिसमें उसने म्यूज़िक बजाने लिखा होता है, और एमा म्यूज़िक शुरू करती है। और फिर वो ऊपर बेडरूम की ओर जाती है और बेडरूम में एमा को मार्क मिलता है, जिसमें वो ड्रिंक लेकर खड़ा होता है और मार्क एमा की खूबसूरती की तारीफ करता है। असल में एमा यानी कि मेगन फॉक्स गजब की खूबसूरत लग रही होती है। और फिर मार्क काफ़ी ज़्यादा बुरा हस्बैंड है, ये चीज़ बताता है, और उसकी पत्नी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं है, ये चीज़ भी उसे पता होती है, और वो अब सब कुछ ठीक कर देगा, ये बोलता है। और फिर दोनों किस करते हैं और करीब आकर अपनी एनिवर्सरी एंजॉय करते हैं। दूसरे दिन सुबह बेडरूम में मार्क जाग चुका होता है और एमा सोई होती है, और वहीं पर एमा को ठंड लगने लगती है। और तब मार्क उसे उठने कहता है, और तभी एमा के एक हाथ में हथकड़ी होती है, और जो कि मार्क के हाथ से बंधी हुई होती है, और एमा उसके बारे में पूछती है। तब मार्क उसे देखता है और खुद को बंदूक से गोली से उड़ा देता है, जिसके साथ एमा कुछ मिनट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती है कि ये क्या हो गया। और फिर वो हथकड़ी से अपना हाथ निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं निकलता। और फिर कुछ मिनट के बाद बेडरूम में खून फैलने लगता है और वहाँ एमा थोड़ी सी शांत होती है और उसे फ़ोन दिखता है। तब वो उस फ़ोन को यूज़ करने चाहती है, लेकिन वो डेड होता है। और फिर एमा को मार्क की गन दिखती है, जिससे वो अपनी हथकड़ी पर गोली चलाने जाती है, लेकिन वो गन भी खाली होती है। और तब एमा उसे बेड के नीचे फेंक देती है। और फिर एमा मार्क की लाश को खींचकर कबोर्ड की ओर लेकर जाती है और वहाँ लाइट करती है, जिसमें वहाँ पर सिर्फ एमा की शादी का गाउन होता है, और एमा उसे लेती है। तब उसके पीछे से एक लॉकर निकलता है और फिर एमा गाउन के ऊपर मार्क की बॉडी को लेकर सीढ़ी से नीचे उतर रही होती है, जिसमें वो फिसलती है और दोनों नीचे गिरते हैं। और एमा थोड़ी सी घायल हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगती है।
कुछ देर के बाद वो लाश को लेकर फिर से बाहर आती है, जिसमें बाहर बर्फ गिरने की वजह से माहौल काफी ज्यादा ठंडा हो चुका होता है। और फिर एमा थोड़ी सी दुखी होती है और फिर वो लाश को लेकर अंदर आती है, जिसमें उसका फोन मार्क ने पर्स से निकालकर फ्लावर वेस्ट में डाल दिया था। और एमा उसे निकालती है और ऑन करती है, जिसमें वो शुरू होता है, लेकिन उसका स्क्रीन खराब हो चुका होता है, इसी वजह से वो यूज नहीं कर पाती। और फिर एमा किचन में आकर सब ड्रॉवर्स चेक करती है, लेकिन किचन से सब सामान गायब होता है। और एक ड्रॉवर में एमा को गुलाबों के बीच में कार की चाबी मिल जाती है और घर के बाहर एमा को कार दिखती है। तब एमा गाउन के कपड़ों को पैरों में बांधती है और लाश को खींचकर बाहर लेकर आती है। और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर कर वो लाश को पार्किंग रूम में लेकर जाती है, जिसमें वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड भी होती है। और फिर एमा कार में मार्क की लाश को डालती है और फिर खुद भी घुसती है और वो कार को शुरू करती है, जिसमें वो शुरू नहीं होती है। और बाहर एमा देखती है, जिसमें कार में से पेट्रोल बाहर निकाल दिया गया होता है। और फिर वहीं पर एक वॉइस मैसेज शुरू होता है और उसमें मार्क का मैसेज होता है, जिसमें मार्क एमा की तारीफ करता है कि वो वहां तक पहुंच गई। साथ ही वो एक फेल्ड फोटोग्राफर थी, लेकिन मार्क ने उसे काफी आलीशान जिंदगी दी थी, ये चीज वो बताता है। और उसके लिए इतना कुछ करने के बाद भी एमा ने उसे धोखा दिया था और इसी वजह से एमा को सजा देने के लिए उसने ये सब चीजें प्लान की थी। और इस पूरी चीज के पीछे मार्क का ही हाथ था, ये सुनकर एमा काफी ज्यादा भड़क जाती है। और वहीं पर एमा को मिरर में अपने मुंह पर खून दिखाई देता है। तब वो फिर से लाश को लेकर घर में आती है और अपना मुंह साफ करती है। और वहीं पर उसे अपना नेकलेस भी दिखाई देता है। तब वो उसे खोलने जाती है, लेकिन वो नहीं खुलता। और तब एमा को याद आता है कि स्टोर रूम में उसे कुछ मिल सकता है। तब वो स्टोर रूम में पहले लाश को डालती है और नीचे आती है, लेकिन वहां भी मार्क ने सब चीजें हटा दी होती है। और तब एमा फिर से लाश को ऊपर लेकर जाती है, लेकिन इस बार उसे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और एक बार तो वो ऊपर से गिर जाती है। और ये पूरी चीज से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी होती है, लेकिन और कोई भी रास्ता ना होने की वजह से वो फिर से लाश को ऊपर खींचती है और फिर वो ऊपर आ जाती है। ऊपर आने पर एमा को अपना हाथ देखती है, जो कि हथकड़ी से काफी ज्यादा छिल चुका होता है। और फिर एमा अपने पिछले वाली रात की काली पट्टी को वहां पर बांधती है। और फिर एमा फोटोज वाले रूम में लाश को लेकर जाती है, जिसमें मार्क ने टॉम और एमा के फोटोज लगाए होते हैं। और वो काफी लंबे समय से एमा पर नजर रख रहा होता है। और वहीं पर एमा की नजर बॉबी नाम के चोर के फोटो पर भी पड़ती है, जिसने एमा पर हमला किया था। और वो काफी ज्यादा डर जाती है। और वहीं पर और एक मैसेज मिलता है, जिसमें एक रिकॉर्डर शुरू करने के लिए मार्क ने लिखा होता है। और फिर एमा उसे शुरू करती है। और तब कई सालों पहले एमा के घर पर चोरी हुई थी, वो पूरी कहानी एमा पुलिस ऑफिसर को बताती है। वो चीजें रिपीट होती है और एमा को उस दिन की चीजें याद आती है। तब वो काफी ज्यादा डर जाती है और उस रिकॉर्डर को तोड़ देती है और वो दुखी होने लगती है। और तभी एमा को घर के बाहर कार के आने की आवाज आती है। तब वो लाश को लेकर डोर के पास आती है और वो देखती है, जिसमें घर के बाहर टॉम होता है और एमा ने उसे मैसेज भेजकर वहां पर बुलाया था, ये चीज वो बताता है। और तब एमा बताती है कि उसने कोई भी मैसेज नहीं भेजा है। और फिर वो टॉम को अंदर आने कहती है और लाश दिखाती है, जिसमें टॉम काफी ज्यादा डर जाता है। और एमा पूरी कहानी टॉम को बताती है, जिसमें मार्क को उनके बारे में पता चल गया था और आगे वो लोगों को क्या करना चाहिए वो लोग सोच रहे होते हैं। और वहीं पर एमा पुलिस को बुलाने की बात करती है, लेकिन टॉम को ये चीज पसंद नहीं आती, क्योंकि अगर उसने ये कहानी पुलिस को बताएगी तो वो लोग उसकी बात नहीं मानेंगे, ऐसा टॉम का मानना होता है। और वहीं पर एमा बताती है कि मार्क ने ये सब चीजें प्लान की थी, जिसमें टॉम का वहां पर आना भी मार्क के प्लान का हिस्सा होता है। और इसलिए एमा पुलिस को बुलाने कहती है। और तब टॉम अपना फोन देखने जाता है, लेकिन वो कार में होता है और तब वो उसे लेने जाता है। और वहीं पर उसकी नजर एक कार पर गिरती है जो वहीं पर आ रही थी। और तब टॉम एमा को घर में रहने कहता है और बाहर आता है और वो कार के पास आता है और उसमें से जिमी नाम का एक आदमी आता है और वो प्लम्बर है और वहां पर पाइप ठीक करने आया है, ये चीज बताता है। लेकिन सब चीजें अब ठीक है ये बोलकर टॉम उसे पैसा देता है और वहां से जाने कहता है, लेकिन वो वहां से घर में फिर भी पाइप चेक करके ही जाएगा, ये चीज बताता है। और तब टॉम समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो उसे धमकाने लगता है। और उसी वक्त जिमी की गाड़ी में से एक आदमी आता है और वो टॉम के पास आता है और उसे मार देता है। और ये चीज एमा भी देख लेती है और वो आदमी असल में बॉबी होता है और वो घर में घुसता है, जिसे एमा देख लेती है, लेकिन उसकी नजर एमा पर नहीं पड़ती। और वहां पर टॉम के मरने की वजह से जिमी डर गया होता है, क्योंकि बॉबी जिमी को वहां पर कुछ डायमंड्स मिलने वाले हैं ये बताकर लाया होता है। और मार्क ने बॉबी को वहां पर डायमंड के साथ एमा मिलेगी ये चीज बताकर बुलाया होता है। और बॉबी जिमी को शांत करता है और उसे लॉकर ढूंढने कहता है। फिर वो लोग ऊपर जाते हैं, तब उन्हें बेडरूम पर खून दिखता है और वहीं पर उन्हें लॉकर भी दिख जाता है। और फिर नीचे जिमी भी आगे बढ़ता है, जिसमें वहां खून के निशानों
को पीछा करता है और बाहर की तरफ एमा लाश को लेकर एक रूम की ओर जाती है और जिमी भी दरवाजे तक पहुंचता है और वो बाहर देखता है जिसमें उसे खून के निशान रूम तक जाते हुए नजर आते हैं। और तब एमा लाश को पीछे की साइड से लेकर जाती है और वहां से खींचकर वो पीछे से अंदर घुसती है, जिसमें वहां पर उसे एक हथियार मिलता है और उससे वो मार्क के हाथ को काटने लगती है। और बाहर से उसी वक्त दरवाजा खोलकर जिमी अंदर घुसता है और तब तक एमा वहां पर छुप चुकी होती है और जिमी आगे बढ़ता है, जिसमें वहीं पर उसे लाश दिखती है और वो डरकर बाहर आ जाता है। और फिर वो बॉबी को लेकर फिर से अंदर आता है और वहीं पर आकर बॉबी लाश को देखता है और उसके आसपास चेक करता है, लेकिन वहां पर हाथ की उंगलियां काटकर एमा आजाद होकर गायब हो चुकी होती है और वो वहीं पर छुपी होती है। और अभी तक एमा वहां से काफी दूर भाग गई होगी, ऐसा जिमी का मानना होता है, लेकिन ऐसा बॉबी को नहीं लगता क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा ठंड के चलते ज्यादा दूर जाना मुश्किल होता है। साथ ही मार्क ने लॉकर खोलने का कोड एमा से लेने के लिए बॉबी को कहा था और फिर वहां पर खून के पैरों के निशान देखकर बॉबी समझ जाता है कि एमा वहीं पर है और वो वहां से नहीं निकली होगी। और फिर दोनों उसे ढूंढने लगते हैं और तभी एमा बाहर आती है और सामान ढूंढने लगती है, जिसमें उसे एक डब्बे में पेट्रोल मिलता है और वो उसे लेकर गाड़ी के पास आती है और गाड़ी में पेट्रोल डालने लगती है और बाहर से बॉबी को आवाज आता है और तब वो अंदर घुसता है और कार के पास देखता है, लेकिन वहां पर एमा छुप जाती है और बॉबी वहां पर पेट्रोल की पाइप को निकाल देता है और गाड़ी के टायर में वो चाकू मार के उसे भी खराब कर देता है। और तब तक दूसरी तरफ से एमा स्टोर रूम में घुस जाती है और बाहर से बॉबी भी उसी तरफ आता है और तब एमा वहां से निकलने चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ ऊपर जिमी घर के अंदर लाश लेकर सेफ की ओर जा रहा होता है और वो भी स्टोर डोर के पास ही होता है। नीचे से बॉबी के पैरों की आवाज सुनकर वो भी डोर के पास आता है और नीचे से बॉबी भी वहीं पर आ रहा होता है, जिसमें एमा इस बार पकड़े जाने वाली होती है और वहीं पर कार की आवाज आने लगती है। असल में एमा के पास कार की कीस होती है जिससे वो उसे चालू कर देती है और फिर जिमी और बेबी दोनों कार के पास भाग जाते हैं और तब एमा वहां से बाहर आती है और टॉम की लाश के पास आकर वो दुखी होती है और फिर उसके कपड़ों में से वो उसकी गाड़ी की चाबी ले लेती है और बाहर जिमी और बॉबी समझ गए होते हैं कि एमा वहीं पर है और वहीं पर बॉबी उसे मार देगा और उसे फिर से सजा हो सकती है, ऐसा जिमी उसे बताता है। लेकिन उसने बॉबी के एक आंख में चाकू मार के उसकी एक आंख खराब कर दी थी और वो कई सालों तक जेल में था, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहता है, ये बताता है। साथ ही वो अपने पति को धोखा भी दे रही थी, इससे वो एक अच्छी औरत नहीं थी, ये चीज बताकर बॉबी जिमी को उसे पकड़ने के लिए मना लेता है और फिर दोनों अलग अलग साइड से घर में घुसते हैं और टॉम की लाश के पास दोनों इकट्ठे होते हैं और वहाँ टॉम के जूते गायब होते हैं और फिर बॉबी बेडरूम की ओर जाता है और तब उसे ऊपर से आवाज आती है, जिसमें वहां छत पर एक सीक्रेट रूम होता है, जिसमें बॉबी ऊपर चढ़ जाता है और उसे एक चेयर दिखती है जो हिल रही होती है और तब बॉबी उसके पास जाता है और वहीं पर साइड से एमा उसे गोल्फ स्टिक से मारती है, जिसमें वो नीचे गिर पड़ता है और नीचे जिमी फोटोग्राफ वाले रूम में घुसता है और अंदर वो फोटोज देख रहा होता है और वहीं पर बॉबी के गिरने की आवाज सुनकर जिमी वहां पर आता है और वहीं पर एमा उसे भी मारकर रूम में बंद कर वहां से नीचे आती है और वो टॉम की कार शुरू करने जाती है, लेकिन वहां पर बॉबी उसे पकड़ लेता है और इसी दौरान एमा टॉम के फोन से 911 पर फोन लगा देती है और मदद मांगती है और अब वहां पर पुलिस आ जाएगी, ये जिमी बताता है। और तब बॉबी उसे शांत होने कहता है, लेकिन जिमी उसकी बात नहीं मानता और तब बॉबी उसे धमकाता है और उसे उसके साथ रहने कहता है और फिर बॉबी एमा को मारकर बेहोश कर देता है। कुछ देर के बाद एमा अपने बेडरूम में उठती है, जिसमें उसे फिर से लाश के साथ बांध दिया गया होता है और वहीं पर बॉबी सेफ लॉकर को लेकर आता है और उससे पासवर्ड बताने कहता है, लेकिन एमा को पासवर्ड नहीं पता, ये चीज वो बताती है और तब बॉबी उसे मारने की धमकी देता है और इस बार वो उसे नहीं छोड़ेगा, ये चीज बताता है। और वहीं पर जिमी को ये चीज पसंद नहीं आती और वो बॉबी को रोकने जाता है, तब बॉबी उसे गिरा देता है और वहीं पर बेड के नीचे जिमी को गन मिलती है और उससे वो बॉबी को डराता है और तब बॉबी साइड में चला जाता है और फिर जिमी एमा को पासवर्ड बताने कहता है, जिसमें वो लोग सेफ से डायमंड निकालकर वहां से निकल जाएंगे और वो लोग उसे जिंदा भी छोड़ देंगे, ये चीज जिमी बोलता है। और वो पुलिस के पास नहीं जाएगी क्योंकि उसके पति की लाश सबसे पहले उसी ने देखी थी, ये चीज जिमी बॉबी को भी समझाता है। और वहीं पर एमा उसको हथकड़ी से आजाद कर देने कहती है और फिर वो पासवर्ड बता देगी और तब जिमी उसे आजाद कर देता है और वहीं पर एमा उसकी शादी की डेट बताती है, जो कि पक्का पासवर्ड हो सकता है, ये चीज उसे भी नहीं पता होती। और वहीं पर बॉबी मार्क की फिंगरप्रिंट और पासवर्ड से लॉकर को खोलता है और उसमें से एक कांच का टुकड़ा मिलता है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हें जो डायमंड चाहिए वो उसके दिल के पास है। और फिर सबकी नज़र एमा के नेकलेस पर जाती है और वो नहीं निकल रहा है, ये चीज़ एमा बताती है और जिमी उसे निकालने चाहता है लेकिन वो नहीं निकलता। और तब बॉबी बताता है कि उसे कांच का टुकड़ा मार्क ने इसलिए दिया है क्योंकि उससे वो एमा के गले को काट सके और फिर डायमंड ले सके। और एमा और जिमी उसे दूसरे औजार से काटने चाहते हैं लेकिन वो नहीं निकलता
और तब मौका देख के बॉबी जिमी की बंदूक ले लेता है और जिमी को मारकर गिरा देता है और फिर वो एमा पर गोली चलाता है जिसमें बंदूक खाली होती है और तब एमा वहां से भागने जाती है और बॉबी उसे पकड़ लेता है। फिर जिमी उसे रोकने जाता है, तब बॉबी उसे पीछे दबा देता है जिसमें एक क्लॉथ हैंगर पर उसका सर लग जाता है और जिमी वहीं पर मारा जाता है। और ये देखकर बॉबी और भी ज्यादा भड़क जाता है और इसका इल्जाम एमा पर लगाता है और तब वहीं पर एमा एक चाकू लेती है और वो बॉबी से लड़ने जाती है और तब बॉबी उसे मारता है और वो उसकी जान लेने ही वाला होता है। तभी एमा के हाथ में एक हथियार आता है और वो उससे मारकर बॉबी को गिरा देती है और उसके हाथ में लाश से जुड़ी हुई हथकड़ी लगाकर वहां से भागती है और तब बॉबी भी लाश को खींचकर उसका पीछा करता है और एमा बाहर कार में पहुंचती है और तब बॉबी उसके पीछे पहुंचता है और तब एमा वहां से कार निकालती है और वहां पर दूसरी कार की वजह से एमा की कार फंस जाती है और तब एमा पार्किंग की ओर फिर से कार चलाती है जिसमें पार्किंग तोड़कर वो बाहर आती है और फिर वो कार घर से टकराकर वहीं पर रुक जाती है। दूसरी तरफ बॉबी लाश लेकर कार की ओर आता है और कार को देखता है जिसमें एमा दूसरी साइड से निकलकर भाग रही होती है और बॉबी भी लाश को लेकर उसकी ओर आता है और वो दोनों बर्फ के ऊपर भाग रहे होते हैं और बॉबी एमा के पैर को पकड़ लेता है और खींचता है और फिर वो चाकू से उसे मारने जाता है लेकिन चाकू बर्फ पर लगता है और बॉबी एमा को पटकता है और तब एमा बॉबी की साइड से चाकू लेकर मारती है और बॉबी साइड में गिरता है और इसी वक्त वहां बॉबी के गिरने से बर्फ टूट जाता है और लाश पानी में गिरती है जिससे बॉबी भी पानी में जाता है और वो एमा को भी पकड़कर पानी में खींचता है और फिर पानी के अंदर तीनों जा रहे होते हैं और तब बॉबी एमा को पकड़कर मारने जाता है और तब एमा बॉबी का चाकू निकालकर उसकी दूसरी आंख में मारती है और अब वो दोनों आंखों से अंधा हो चुका होता है और वो नीचे गिरता है और तब एमा चाकू लेकर ऊपर आती है और बर्फ पर चाकू मारती है लेकिन वो नहीं टूटता। कुछ देर के बाद बर्फ में से एक जगह से चाकू निकलता है और वहां से बर्फ तोड़कर एमा बाहर आती है और बाहर आकर वो सो जाती है जिसमें इस बार वो सबसे बच चुकी होती है और फिर वो अपनी शादी की रिंग निकालती है जो कि जाकर पानी में गिर जाती है और वहीं पर पुलिस के आने की आवाज आती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो या आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।